हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब क्या होगा? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जो रॉकेट होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रेबीज के टीके की खोज जो है यह लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। सही जवाब क्या होगा? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है आपका सोयाबीन में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत धारा का माप किया जाता है एमीटर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, विद्युत धारा का माप एमीटर के द्वारा किया जाता है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन जो है यह आपका अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है यह मुंह से शुरू होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फेफड़ा। तपेदिक बीमारी जो होती है यह आपका फेफड़े को प्रभावित करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर का सामान्य तापक्रम जो है यह आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पीयूष ग्रंथि
कहाँ पर स्थित होती है? आपके ऑप्शंस हैं मस्तिष्क में, छोटी आंत में, गला में, अमाशय में। राइट आंसर क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि जो है यह आपका मस्तिष्क में स्थित होती है। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाई जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है यह सीवी देसाई ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीवन रक्षक हार्मोन्स जो हैं यह आपके एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, जीवन रक्षक हार्मोन्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वह अवतल लेंस का प्रयोग करता है। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। सही जवाब क्या होगा? तो फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वह आपका उच्च होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खून का थक्का जमाने में जो सहायक विटामिन होती है वह आपका विटामिन के है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन विटामिन के है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो टेलीग्राफी का आविष्कार जो है यह आपका मार्कोनी ने किया था, टेलीग्राफ का आविष्कार। राइट आंसर ऑप्शन बी। ध्वनि की इकाई क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ध्वनि की इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए डेसिबल होता है ध्वनि की इकाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन बम जो है यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, हाइड्रोजन बम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वांटम सिद्धांत को दिया था मैक्स प्लांक ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी, क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लांक ने दिया था। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से सूक्ष्म तत्व आपका हाइड्रोजन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, गामा किरण। गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चैडविक ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी।
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यह आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कार्निया। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरोफिल या ग्लूकोज? सही जवाब क्या होगा? तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ट्रेकोमा बीमारी का जो संबंध है यह आपका आंख से है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध आंख से है। जुकाम किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जुकाम यानी सर्दी जो होता है वह आपका वायरस से होता है, जुकाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, जुकाम वायरस से होता है। तपेदिक किससे होता है? सही जवाब क्या होगा? तो तपेदिक आपका होता है बैक्टीरिया से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण जो है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फलों के रस में आपका पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, फलों के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्कर्वी रोग का जो संबंध होता है यह आपका मसूड़ों से होता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्कर्वी रोग का संबंध मसूड़ा से होता है। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो पोलियो रोग जो होता है यह आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सही जवाब ऑप्शन बी। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह आपके खट्टे फल होते हैं, साइट्रिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो होते हैं यह आपके किसके अपरूप होते हैं? तो कार्बन के अपरूप होते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इमली में, मूत्र में, खट्टे फलों में या दूध में। सही जवाब क्या होगा? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा बैक्टीरिया। कुष्ठ रोग जो होता है वह आपका बैक्टीरिया से फैलता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा विटामिन बी। याद रखिएगा, विटामिन बी और जो विटामिन सी होता है वह जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार आपके विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील केवल दो विटामिन होता है, विटामिन बी और सी। शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित इंसुलिन करता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन आपका डी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रंथि के सही रूप से कार्य न करने पर मधुमेह रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि के सही रूप से न कार्य करने पर मधुमेह रोग होता है। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस प्लांट से आपका मीथेन गैस उत्पन्न होती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफेनोन होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफेनोन होता है। शोल्डर टाका किसका मिश्रण है? राइट आंसर क्या होगा? तो शोल्डर यानी टाका किसका मिश्रण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, टीन एवं सीसा का। शोल्डर जो होता है वह टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह आपका गाजर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।